अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज के लेक्चर में जो है हम इनफानाइट सीरीज़ को डिस्कस करेंगे और इसकी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस और डिफरेंट टेस्ट और मेथड्स जो यूज़ किए जाते हैं सीरीज़ की कन्वर्जेंस को चेक करने के लिए, उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले तो ये कि हम सीक्वेंस की डिटेल्स जो है वो अपने प्रीवियस लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं और ये भी डिस्कस कर चुके हैं कि कन्वर्जन और डाइवर्जेंस सीक्वेंस जो है वो हम कैसे चेक कर सकते हैं और सीक्वेंस की लिमिट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इन सारी डिटेल्स को हम ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर चुके हैं। अब हम सीरीज़ की तरफ मूव करना है, तो अगर किसी से प्रीवियस लेक्चर मिस हो गया है तो बेटर तो ये है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक मैं ऐड कर देती हूँ। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके चेक कर सकते हैं सीक्वेंस की डिटेल्स। और अगर क्विकली जो है मैं अभी सिर्फ सीक्वेंस की डेफिनेशन रिवाइज करती हूँ और बताती हूँ कन्वर्जेंट कब होती है, कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है। उसके बाद हम अपने मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। तो सबसे पहले तो ये कि सीक्वेंस होती है, सीक्वेंस बेसिकली एक हमारे पास फंक्शन होता है जिसकी डोमेन जो है वो सेट ऑफ नेचुरल नंबर होती है और रेंज कोई भी सेट एक्स हो सकती है। अगर वो रियल सीक्वेंस है तो वो एक्स जो है रेंज उसकी रियल नंबर्स होती है। अगर कम्प्लेक्स सीक्वेंस है तो वो कम्प्लेक्स होती है उसकी रेंज। तो अब भी हम इनफाइनाइट सीरीज़ की तरफ मूव करने लगे हैं। अब सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट कब होगी, अगर उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है। तो लिमिट की एग्जिस्टेंस से क्या मुराद है कि अगर हम उसकी लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं तो वो हमारे पास कोई एक डेफिनेट नंबर आ रहा है, तो फिर वो हमारे पास उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है और हम उस सीक्वेंस को कहते हैं कि ये सीक्वेंस हमारे पास कन्वर्जेंट है। अब कोई सीक्वेंस डाइवर्जेंट कब होती है, अगर हमारे पास उस सीक्वेंस की लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करती, तो ऐसी सीक्वेंस को जो है हम डाइवर्जेंट सीक्वेंस कहते हैं। अब हम सीरीज़ के बारे में देख लेते हैं कि हमारे पास सीरीज़ क्या होती है। सबसे पहले हमने एक सीरीज़ वो सीक्वेंस इज एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग या सीक्वेंस, ठीक है। सबसे पहले हमने एक अगर सीक्वेंस ले ली हुई है ए हमारे पास कोई भी सीक्वेंस है, एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग इनफाइनाइट माइनी टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज कॉल्ड सीरीज़। अब इसको जो है हम सीरीज़ कब कहेंगे, कोई सीक्वेंस जो है वो सीरीज़ कब बनती है, अगर हम सीक्वेंस की टर्म्स का सम ले लें तो फिर वो हमारे पास जो सीक्वेंस है वो सीरीज़ बन जाती है। ठीक है, इन अदर वर्ड्स हम कह सकते हैं कि सीरीज़ क्या है, सीरीज़ बेसिकली सीक्वेंस की टर्म्स का सम है। ठीक है, अगर हम सीक्वेंस की सारी टर्म्स का सम ले लें तो वो हमारे पास बन जाती है सीरीज़। अब इसकी कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस की बात की तरफ मूव करने से पहले हम एक चीज़ ये देख लेते हैं कि ये पार्शियल सम्स क्या होते हैं। हमें सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की ज़रूरत पड़ती है, तो ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है ये कैसे बनते हैं इसको हम देखने जा रहे हैं। सबसे पहले S1 हमने फर्स्ट वाला पार्शियल सम लिया है जो कि हमारे पास किसके इक्वल है, सीरीज़ की फर्स्ट वाली टर्म जो है सिर्फ A1 के इक्वल। अब अगर हम S2 की तरफ मूव करें तो S2 में हमारे पास क्या है कि फर्स्ट टू टर्म्स का सम आ रहा है। अब एक तो हम इनका सम लेते जा रहे हैं और S1 और S2 और इसको हम आपस में रिलेट भी करने जा रहे हैं कि S2 का S1 के साथ क्या रिलेशनशिप है। तो अगर हम S2 का S1 के साथ रिलेशनशिप देखना चाहें तो वो हमारे पास बनेगा S1 प्लस A2 आ जाएगा हमारे पास। मीन S1 वाली तो A1 के इक्वल था, तो ये हमें एक रिलेशनशिप मिल गया नेक्स्ट वाले पार्शियल सम का प्रीवियस वाले पार्शियल सम के साथ। अब नेक्स्ट S3 में देखते हैं कि S3 में हमारे पास क्या है। S3 में बेसिकली फर्स्ट थ्री टर्म्स का सामान है। ठीक है, अब हम इसको भी अगर प्रीवियस वाले से रिलेट करना चाहें तो ये कैसे रिलेट होगा, क्योंकि S2 में तो हमारे पास फर्स्ट टू टर्म्स का सम था, तो फर्स्ट टू टर्म्स के सम की जगह तो हम लिख सकते हैं S2 और A3 इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये हमें एक रिलेशनशिप मिल गया है S3 और S2 के दरमियान। इसी तरह हम इसको जनरलाइज कर सकते हैं। हम अगर इस पर गौर करें तो जब हमारे पास S3 है तो हमारे पास सम में जब हमारे पास इधर S3 है तो सम में हमारे पास आ रहा है S2 और उसमें ऐड क्या हो रहा है, A3। मतलब अगर S3 है तो ऐड A3 हो रहा है, लेकिन जो सम में उसका रिलेशनशिप है वो उससे एक कम वैल्यू आ रही है। 3 है तो 2 ऐड हो रहा है, और अगर S2 है तो उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, S1 प्लस A2 आ रहा है। ठीक है, तो ये चीज़ें यहाँ से हमने ये जनरलाइज जो है वो रिलेशन इसका जो बना लिया है कि SN हमारे पास किसके इक्वल होगा, SN-1 प्लस AN के। टर्म AN आर कॉल्ड द, ये जो नंबर हमारे पास AN आ रहे हैं इसको हम कहते हैं टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है,
और जो ये नंबर SN आ रहा है इसको हम कहते हैं पार्शियल सम ऑफ द सीरीज़। इस सीरीज़ का जो पार्शियल सम है वो हमारे पास SN से हम लोग इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। और AN जो है वो टर्म्स बता रहा है किसकी, सीरीज़ की। अब पूरी सीरीज़ को हम सिंबॉलिकली जो है वो कैसे लिख सकते हैं वो हम देख लेते हैं। इसको हमने बेसिकली सम की फॉर्म में लिखना है। AN वाली अगर सीक्वेंस है तो इसकी सीरीज़ वो क्या बनेगी, उसमें हमारे पास क्या आ रहा है, समीशन आ रहा है n = 1 to ∞ AN, ठीक है। तो मतलब सीरीज़ की अगर सारी टर्म्स का हम सम कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन रहा है, वो सीक्वेंस की सारी टर्म्स का सम कर रहे हैं तो वो हमारे पास क्या बन रही है, सीरीज़। तो ये हमारे पास आ गई है सीरीज़। अब हमें डिफरेंट मेथड्स इसके डिस्कस करने हैं कि हम सीरीज़ की जो कन्वर्जेंस है वो किस तरह चेक कर सकते हैं। मेथड टू चेक द कन्वर्जेंस, सबसे फर्स्ट वाला मेथड जो है हम पार्शियल सम वाला यूज़ करने जा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास पार्शियल सम्स की एक सीक्वेंस बन जाएगी, ठीक है। सारे पार्शियल सम्स की मिला के हम एक सीक्वेंस लिख सकते हैं। तो हमें सीक्वेंस की कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस तो पहले ही चेक करनी आती है। तो पहले हम इस पार्शियल सम की मदद से जो है वो सीरीज़ का जो है कन्वर्जेंस डिवर्जेंस डिस्कस करते हैं और डिस्कस करते हैं इनका आपस में क्या रिलेशन है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम, अगर हमने SN भी दो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम ली है ऑफ द सीरीज़ हमने क्या ली हुई है, n = 1 to ∞, जो n की वेरिएशन है AN, ये हमारे पास एक सीरीज़ है। और हम इसमें से हम पार्शियल सम की एक सीक्वेंस जो हमने बनाई है वो है SN। अब अगर तो ये पार्शियल सम्स की जो हमने सीक्वेंस बनाई है ये कन्वर्जेंट है किसी डेफिनेट नंबर को, तो फिर ये सीरीज़ जिसके हमने पार्शियल सम बनाए थे वो भी क्या होगी, कन्वर्जेंट होगी। और इसकी लिमिट भी वही L होगी जो उस पार्शियल सम वाले की लिमिट थी। दोबारा से इसे देख लें कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की मदद से हम कन्वर्जेंस और डिवर्जेंस चेक करने जा रहे हैं सीरीज़ का, ठीक है। और जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम सारे के सारे बनते हैं वो एक सीक्वेंस बना देते हैं हमारे पास SN की। अब हमने क्या करना है, हमने कहना है कि अगर तो ये सीक्वेंस जो है SN जिसमें हमारे पास n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, अगर ये कन्वर्जेंट है किसी डेफिनेट नंबर को तो ये सीरीज़ भी जो है ये कन्वर्जेंट होगी उसी नंबर L को, ठीक है। और अगर ये सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्जेंट है तो फिर ये सीरीज़ भी क्या है, ये भी डाइवर्जेंट होगी, ठीक है। ऐसे कॉमन लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं कि कोई सीरीज़ तब कन्वर्जेंट होती है अगर उसका सम एग्जिस्ट करता है, अगर उसका सम एग्जिस्ट नहीं करता तो फिर वो सीरीज़ जो है वो डाइवर्जेंट होती है। तो इसके उल्ट भी हम देख सकते हैं कि अगर कोई सीरीज़ है ही डाइवर्जेंट तो उसका हमें सम फाइंड करने की ज़रूरत ही नहीं है, उसका सम एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। कन्वर्जेंस के केस में तो हमने कह दिया अगर इसकी लिमिट जो है वो L आ जाएगी पार्शियल सम की, तो जो इसकी लिमिट होगी वही इसका सीरीज़ का सम भी होगा। लेकिन डाइवर्जेंट के केस में सम एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। यहाँ हमें एक सीरीज़ दी गई है जो कि है समीशन n = 1 to ∞, और सीरीज़ में हमारे पास क्या है 1/2n - 1/2n+1। ये हमें एक सीरीज़ दी गई है और इसको हमने पार्शियल सम्स फाइंड करके इसकी कन्वर्जेंस जो है वो हमने डिस्कस करनी है। सबसे पहले तो हम इसको एक्सपेंड करके देख लेते हैं कि इसमें टर्म्स जो है वो किस तरह की बन रही हैं। n की वेरिएशन 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है, तो n की वैल्यू अगर हम 1 पुट करते हैं तो फर्स्ट वाली हमारे पास टर्म आ रही है 1/2 - 1/2⁻1+1, और सेकेंड वाली हमारे पास टर्म बन रही है 1/2² - 1/2+1, ये हमारे पास सेकेंड टर्म है। इसी तरह थर्ड टर्म और अप टू सो ऑन इसकी nth टर्म आ जाएगी, ये मूव करते जाएंगे, ठीक है। अब इसको ये जो इसकी पावर में 1+1 2+1 3+1 आ रहा था, इसको मैंने लिख लिया है फाइंड करके। इसकी वैल्यू जो है 1+1 हमारे पास 2 हो जाएगा, और तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 1/2 - 1/2²। मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर रही, जस्ट इसकी टर्म्स बता रही हूँ कि ये हमारे पास टर्म्स इस सीक्वेंस की आ रही हैं। पहली टर्म क्या बन रही है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ अप टू सो ऑन nth टर्म जो है वो इसकी क्या बन रही है। अब हमने इसके पार्शियल सम्स जो है वो बनाने हैं। nth पार्शियल सम हमने इस सीरीज़ के फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले तो जो S1 है वो किसके इक्वल होता है, फर्स्ट वाली टर्म के। तो फर्स्ट वाली टर्म हमारे पास क्या थी, ये हमारे पास फर्स्ट वाली टर्म थी 1/2 - 1/2²। तो हमने जो पार्शियल सम दिए तो हमने S1 जो है वो हमारा इसके इक्वल आ गया 1/2 - 1/2²। ये हमारे पास आ गया S1 जो A1 के इक्वल है वो सीरीज़ की फर्स्ट वाली टर्म के। अब सेकंड वाला पार्शियल सम जो है उसमें हमने क्या करना है कि पहली दो
जो टर्म्स हैं उनका हमें सम फाइंड करना होता है। तो सेकंड टर्म हम यहाँ से देख लेते हैं। तो इन दो टर्म्स का बेसिकली हमारे पास ये जो फर्स्ट टू टर्म्स है इनका अब हमारे पास क्या आ जाएगा, सम आ जाएगा। और इसके सम को हमने इधर लिख लिया है, जो हमारे पास पहली दो टर्म्स का सम आ रहा था। अब अगर हम इसको देखें, इसमें दो टर्म्स जो हैं वो आपस में कैंसिल आउट हो रही हैं, 1/2² और -1/2², ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो जो बाकी हमारे पास बचेंगी वो आएंगी 1/2 और -1/2³। ठीक है, एक फर्स्ट वाली और एक लास्ट वाली ये टर्म हमारे पास बच गई है। अभी इसका रिलेशनशिप क्या है एस एन के साथ वो अभी हम देख लेते हैं। उसके अब थर्ड वाले को चेक करते हैं। S3 में हमने फर्स्ट 3 टर्म्स का सम लेना है। अब इसमें हमारे पास, इसमें भी टर्म्स हमारे पास पहली और आखिरी को छोड़ के बाकी सारी इसकी टर्म्स जो हैं वो कैंसिल आउट हो रही हैं। अब अगर हम इनका रिलेशनशिप चेक करना चाहें तो S2 की हमारे पास फाइनल वैल्यू क्या आई थी, 1/2 -1/2³। S2 था और 2 के ऊपर क्यूब आया। 1/2 तो फिक्स है, ये सब में आएगा, जो फर्स्ट वाली टर्म है वो सब में आ रही है, लेकिन 1/2³ आ गया। अब अगर S3 था तो इसमें हमारे पास क्या बच गया, 1/2 और -1/2⁴। आपको इसका कुछ पैटर्न समझ आ रहा होगा कि इसकी nth टर्म का हमारे पास पैटर्न क्या बनेगा। तो 1/2 तो हमारे पास फिक्स है और nth टर्म में हमारे पास जो एंड वाली टर्म बननी थी वो बननी थी -1/2⁻n+1। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म जो है वो Sn बन गई है। अब बस देखें, ये हमारे पास जो पार्शियल सम थी ये हमारे पास एक सीरीज़ बन रही थी, सीरीज़ ऑफ पार्शियल सम। और सीरीज़ की हमें कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस कैसे पता चलती है, अगर उसकी nth टर्म पे लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी हम ले लें, अगर वो कोई डेफिनेट नंबर दे तो वो सीरीज़ कन्वर्जेंट होती है। और हमने ये कहा है कि अगर ये पार्शियल सम की जो सीरीज़ है ये अगर कन्वर्जेंट होगी तो ये वो सीक्वेंस जो है, अगर ये कन्वर्जेंट होगी पार्शियल सम की, तो सीरीज़ जो है वो भी क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। तो अब ये हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की nth टर्म पे हम लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमें 1/2 जो है ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं, ये कांस्टेंट किसके रिस्पेक्ट है, n के रिस्पेक्ट है यहाँ पर, क्योंकि n की कोई भी वैल्यू नहीं है इस टर्म में, तो ये 1/2 आ जाएगा। और 1/2⁻n+1 यहाँ हम लिमिट जब पुट करते हैं तो ये हमें दे रहा है 0 वैल्यू। तो बेसिकली हमारे पास जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आ रहा है इसकी nth टर्म की लिमिट का 1/2, जो कि एक डेफिनेट नंबर है। तो यहाँ से हमें ये पता चल गया कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम थी ये कन्वर्जेंट है। ठीक है, और इसकी कन्वर्ज किसको कर रही है, इसकी लिमिट क्या आ रही है, वो आ रही है 1/2। और अभी हमने ऊपर जैसे डिस्कस किया कि जो हमारे पास सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम में लिमिट आती है वो ही सेम वैल्यू जो है वो उस सीरीज़ का जो है वो सम होती है। ठीक है, अब ये कन्वर्जेंट है तो यहाँ से हमें ये पता चलेगा कि गिवन सीरीज़ जो है वो भी हमारी कन्वर्जेंट होगी और उसका सम क्या होगा, 1/2। तो इसको हम क्या, हमें सीरीज़ गिवन थी, सीरीज़ हमें गिवन थी समीशन 1 n is equal to 1 to infinity 1/2⁻n - 1/2⁻n+1 इज इक्वल टू 1/2। ये हमारे पास इसका क्या आ गया, सम आ गया इस सीरीज़ का, जो हमें सीरीज़ गिवन थी जिसकी हमें लिमिट जो है वो फाइंड और वो सम जो है वो फाइंड आउट करना था। ठीक है, अब ये बात जैसे मैंने आपको पहले बताई कि कन्वर्जेंट थी तो उसका सम एग्जिस्ट कर रहा था। ठीक है, और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम से हमें कैसे पता चलता है कि जो उसकी लिमिट सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स की लिमिट आती है वही सेम जो है वो सीरीज़ का हम क्या कह देते हैं कि इस सीरीज़ का सम भी वही नंबर है। अब नेक्स्ट हम लोग जो है वो मूव करने जा रहे हैं ज्योमेट्रिक सीरीज़ की तरफ। ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, ज्योमेट्रिक सीरीज़ बेसिकली एक ऐसी सीरीज़ होती है जिसमें हमारे पास जो है वो दो कंसेक्टिव टर्म्स के दरमियान रेशो सेम होती है। अब दो कंसेक्टिव टर्म के दरमियान रेशो सेम होने का क्या मतलब है, रेशो क्या होती है वो भी हम देख लेते हैं। अब ये हमारे पास मैंने एक ज्योमेट्रिक सीरीज़ लिख दी है, n = 1 to infinity और a r⁻n−1। अब n की वेरिएशन हमने देख लिया है, 1 to infinity है, और इसमें हमने इसको लिख लिया है कि a r⁻n−1। अब n-1 जब n इसमें r की पावर में हम 1 पुट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी फर्स्ट वाली टर्म। r की पावर में अगर हम 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आ जाता है 1 - 1 दैट इज़ 0, और r⁻0 जो है वो हमारे पास हो जाएगा 1। तो इसलिए इसकी फर्स्ट टर्म तो a बन रही है, इसकी सेकंड टर्म हमारे पास बन रही है ar, थर्ड टर्म ar² प्लस अप टू सो ऑन। इसी तरह इसकी nth टर्म जो है वो ar⁻n-1।
अब इसकी ज़्यादा डिटेल्स तो हमें नहीं चाहिए, सिर्फ हमें ये पता होना चाहिए ज्योमेट्रिक सीरीज़ किस तरह की होती है, जिसमें हर दो कंसेक्यूटिव टर्म्स के दरमियान रेशो सेम होती है या सक्सेसिव टर्म्स के दरमियान रेशो सेम होती है। अब यहाँ पर क्या मुराद है, मतलब हर नेक्स्ट टर्म को अगर हम प्रीवियस टर्म पे कंसेक्यूटिव वाली प्रीवियस टर्म पे डिवाइड करें तो वैल्यू सेम आएगी, रेशो हमारे पास सेम आएगी, जो कि यहाँ पर क्या आ रही है, कॉमन रेशो आर आ रही है। अगर हम ए आर को ए पे डिवाइड करें ए आर तो वो हमारे पास आ जाएगा आर। इसी तरह ए आर स्केयर को हम डिवाइड करें ए आर पे तो वो हमारे पास आर आ जाएगा। इसी तरह हर दो कंसेक्यूटिव टर्म के दरमियान जो रेशो है नेक्स्ट वाली टर्म की प्रीवियस के साथ वो आ रही है हमारी आर आ रही है, तो इसकी कॉमन रेशो जो है वो हमारे पास बन रही है आर। और इसकी जो फर्स्ट टर्म है ज्योमेट्रिक सीरीज़ की उसको हम क्या कह रहे हैं, ए या A1, उसको फर्स्ट टर्म को हम कह सकते हैं। अब इसकी कन्वर्जेंस डिस्कस करनी है कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट कब होगी। ये डायरेक्टली इस पे कॉमन रेशो पे डिपेंड कर रहा होता है। अगर हमने कॉमन रेशो फाइंड आउट कर लिए तो अगर इसकी कॉमन रेशो की वैल्यू जो है वो एब्सोल्यूट वैल्यू इस कॉमन रेशो की वो लेस देन 1 है तो देन हम कहेंगे कि ज्योमेट्रिक सीरीज़ जो है वो क्या है, कन्वर्जेंट है। और अगर इसकी वैल्यू जो है कॉमन रेशो आर की ये ग्रेटर इक्वल टू 1 आ रही है तो देन हम क्या कहेंगे कि ये जो हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है ये क्या है, डाइवर्जेंट है। क्योंकि सीरीज़ हमारे पास इनफाइनाइट होती हैं तो यहाँ पर हम ज्योमेट्रिक सीरीज़ के इनफाइनाइट वाले केस में अगर वो कन्वर्जेंट है, अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट है तो इसका मतलब उसका सम एग्जिस्ट करता है। अब उसको सम को कैसे फाइंड करना है ज्योमेट्रिक सीरीज़ के केस में वो हम देख लेते हैं कि इसके सम के लिए हमारे पास क्या फार्मूला है, A/1 माइनस आर। ए यहाँ पर क्या है फर्स्ट टर्म, आर हमारे पास क्या है कॉमन रेशो। तो अगर कोई ज्योमेट्रिक सीरीज़ कन्वर्जेंट है इनफाइनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज़ तो उसका सम हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं। फाइनाइट वाले केस में कुछ डिफरेंट फार्मूला है इससे थोड़ा सा, तो लेकिन हमने अभी इनफाइनाइट वाला केस ही डिस्कस करना है तो इसलिए मैंने सिर्फ आपको यही बता रही हूँ कि हमने इसका सम कैसे फाइंड करना है, A/1 माइनस आर से। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं जिससे ये चीज़ें हमें ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी कि ये किस तरह हमारे पास ज्योमेट्रिक सीरीज़ है और कैसे हम इसकी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस चेक कर रहे हैं। अब एग्जाम्पल में यहाँ पर हमें एक सीरीज़ नज़र आ रही है जो कि क्या है 1/2 प्लस एक्स, इसकी पावर में n है और एक कंडीशन गिवन है कि यहाँ पर x की जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो 1 से छोटी है। अब हम इसको देख लेते हैं। सबसे पहले तो चेक कर लें कि ये आपकी ज्योमेट्रिक सीरीज़ है या नहीं है। मैंने इसको पहले एक्सपेंड करके देख लिया है कि 1 क्योंकि यहाँ पर वेरिएशन हमें 0 टू इन्फिनिटी गिवन है, ठीक है। फर्स्ट वाली टर्म इसकी A1 ही उसको हम कहेंगे, लेकिन वेरिएशन यहाँ पर 0 टू इन्फिनिटी गिवन है तो हम 0 से n की वैल्यू स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम 0 पुट करते हैं फर्स्ट टर्म के लिए तो वो हमारे पास आ जाएगी 1/2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 0। तो 2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर 0 तो 1 हो जाता है। तो इसकी जो इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ की फर्स्ट वाली जो टर्म है वो हमारे पास 1 आ रही है। और इसमें अगर हम कॉमन रेशो देखना चाहें तो कॉमन रेशो हमारे पास क्या आएगी, 1/2 प्लस एक्स है और उसके बाद 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर है। इसमें हम अगर देखना चाहें तो ये हमारे पास कॉमन रेशो जो है वो आ रही है 1/2 प्लस एक्स। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हैं 2-3 टर्म्स और लिख के कि कॉमन रेशो हर दो कंसेक्यूटिव के टर्म्स के दरमियान यही आएगी। अब हमें जो गिवन थे वो कंडीशन क्या गिवन है कि x का जो मोड है वो लेस देन 1 है। अगर x का मोड लेस देन 1 है तो ये जो हमारे पास कॉमन रेशो आर आ रही है ये भी लेस देन 1 होगी। और अब ज्योमेट्रिक सीरीज़ में हमें क्या कहते हैं, ज्योमेट्रिक सीरीज़ के टेस्ट में अभी हमने क्या देखा था कि अगर कॉमन रेशो जो है वो लेस देन 1 आती है तो ऐसे केस में ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या होती है, कन्वर्जेंट। और अगर ग्रेटर और इक्वल टू 1 होती है तो ज्योमेट्रिक सीरीज़ क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट। तो हमारे केस में भी क्या आ रहा है कि हमारे पास जो कॉमन रेशो है वो लेस देन 1 आ रही है। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि ये जो ज्योमेट्रिक सीरीज़ AN वाली है ये सीरीज़ हमारी क्या है, कन्वर्जेंट हो गई है। अगर ये कन्वर्जेंट हो गई है और ये इनफाइनाइट सीरीज़ है तो हमें इसका सम फाइंड करना है। अब हमें इसका सम फाइंड करना है तो सम ऑफ दिस ज्योमेट्रिक सीरीज़ उसी फार्मूले से हम फाइंड करेंगे कि जो फर्स्ट वाली टर्म है वो ऊपर आ रही है और इसको हम डिवाइड करें 1 माइनस आर से। आर क्या है, कॉमन रेशो। तो इसकी हम जो है वो सम फाइंड कर लेंगे। ये हमारे पास आ रहा है 1/1 माइनस 1/2 प्लस एक्स, ठीक है। इसको जब हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं एलसीएम लिया है और इसको हमने जो डिनोमिनेटर में था, डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में बेसिकली आ रहा था वो हमारे पास न्यूमिनेटर में पेयर हो जाता है तो वो हमारे पास आ गया 2 प्लस एक्स और डिनोमिनेटर में हमारे पास था 2 प्लस एक्स माइनस 1। तो ये हमारे पास इसके जो सम की वैल्यू है वो आ गई है फाइनली 2 प्लस एक्स ओवर
1 प्लस एक्स। ये हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का क्या आ गया है, सम आ गया है हमारे पास इस ज्योमेट्रिक सीरीज़ का, जो कि हमारे पास क्या थी 1/2 प्लस एक्स रेज़ टू पावर n। ठीक है, अगर तो ये हमारे पास डाइवर्जेंट हो जाती तो फिर वो क्वेश्चन हमारा वहीं ख़त्म हो जाता है। हम कहेंगे कि दिस सीरीज इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट, इट मीन्स इट्स सम डज नॉट एग्जिस्ट। बट हमारे पास ये सीरीज़ कन्वर्जेंट आ गई थी, इसलिए हमने फिर इसका सम फाइंड किया और वो फाइनली हमारे पास आ गई उसकी वैल्यू। तो ये हमारे पास यहाँ तक ही है इसका सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम जो है सीरीज़ के डिफरेंट टेस्ट जो है वो डिस्कस करेंगे। पी सीरीज़ टेस्ट और बेसिक कंपैरिजन टेस्ट जो है वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लिमिट कंपैरिजन के टेस्ट और कुछ और टेस्ट जो है वो सीरीज़ के डिस्कस करेंगे। अभी के लिए अल्लाह हाफिज़।